गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज। आप दोनों की एनर्जीज क्या है यही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्ड रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़ को कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, देन आपके पार्टनर की। ओके, तो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। Three of Swords, the Magician, the Star, the High Priestess, Major Arcana, Six of Cups. Bottom of the deck say Ace of Swords. Alright. सो आपकी एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो आप हर्ट हो, बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है आपका। किसी ने आपका दिल दुखाया है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, बट यस आप हर्ट हो, ये दिखाई देता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपका ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है इस शख्स के साथ, बट यस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपका थोड़ा ऐसा है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़े से पॉजिटिव हो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी चीज़ों को लेकर के बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, अपनी चीज़ों को जल्दी से दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, या मैं कहूँ कि अपनी चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हैं। प्यार करते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाता है उनसे। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आप भी कहीं ना कहीं प्यार करते हो, पैशनेट हो अपने पर्सन के लिए, लेकिन ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। और ये आई थिंक ये थोड़ा इशू क्रिएट कर देता होगा आपके कनेक्शन में। बट यस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप मिस भी बहुत करते हो अपने पार्टनर को। और कुछ ऐसा भी है कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं आई थिंक आपको या चीज़ों को। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी, मतलब आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक। आप चाहते हो कि आपका है नज़रिया देखने का कि कंधे से कंधे मिला के चलना है, उनका है कि मेरे पीछे रह के चलो। तो ये जो नज़रिया है ना, इसका भी यहाँ पर इशू आता है कई बार आप दोनों के कनेक्शन में, कि वो इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हो और इनका ये कि मेरे हिसाब से चलें चीज़ें। तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो यहाँ पर ना आप समझ रहे हो चीज़ों को, आप हील भी करना चाहते हो, बैलेंस एक्चुअली आप चाहते हो। आपकी विश है ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, आप इसको बेटर करना चाहते हो, आप इसमें एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हो, आप इसमें इक्वल गिव एंड टेक लेकर के आना चाहते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपने शायद पर्सनल रीडिंग भी ली है अपनी। ये भी है यहाँ पर कुछ ऐसा कि हो सकता है एक नहीं काफ़ी सारी ली हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने कंसल्ट किया, पामिस्ट, फेस रीडर हो गया या कोई टैरो रीडर हो गया।
यहाँ पर कुछ ऐसा है कि डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में। सिंपल सी चीज़ ये है कि आप बहुत प्योरली चीज़ों के बारे में सोचते हो, आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है एंड आप चाहते हो कि जैसा आप सोचते हो वैसे आपके पार्टनर भी सोचे, जैसे आप उनको अंडरस्टैंड करते हो वैसे वो भी अंडरस्टैंड करें। ऐसा भी होता होगा कि हर बार आप उनको मनाते होगे लेकिन वो कभी मनाने नहीं आते हैं, तो एक होता है मन में कि भाई वो भी कभी मनाने आए, कभी वो भी कोशिश करें अपनी तरफ से। सो ये भी मन में कई बार ही आता होगा आपके। सो यहाँ पर ना आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो, बाद में रिलेशनशिप में आए, बट ये भी है काफ़ी लंबे समय से हो आप दोनों एक दूसरे के साथ में, काफ़ी लंबा समय बिताया है आप दोनों ने। अब बात यहाँ पर ये है कि हो सकता है इन्होंने ही पहले अप्रोच किया आपको और आप शायद आपने बहुत टाइम भी लिया उसको एक्सेप्ट करने में, और जब आपको चीज़ें अच्छी लगने लगी, जब आपने एफर्ट डालने शुरू किए तो आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। तो ये भी आई थिंक आपके लिए थोड़ी मिस्ट्री टाइप है कि ये क्या हुआ सडनली एकदम से, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मिस्टीरियस जैसा है। शुरू में बहुत अच्छा और बाद में धीरे 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 करके चेंज आ गए। क्लियरिटी बेसिकली यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आता कि वो जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं या अब ऐसे क्यों हो गए हैं। चेंजेस हैं उनके अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर, और आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि चेंजेस क्यों हैं, किस लिए हैं। आप हर्ट हो रहे हो उनके एक्शन से, आप हर्ट हो रहे हो उनका जो भी एक्शन निकल के आता है उसकी वजह से। आई थिंक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग का इशू आया है यहाँ पर, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को जैसे कि करना चाहिए। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनके एक्शंस की वजह से हर्ट हो, आप एफर्ट लेते हो बट उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आता, थोड़ी भी वो कोशिश नहीं करते, ये भी चीज़ आपको हर्ट करती है। दूसरा, वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं आपकी सिचुएशन को, या आपको समझने की कोशिश नहीं करते, ये चीज़ आपको हर्ट करती है। हमेशा आप उनको मनाते हो, वो कभी नहीं आते, ये चीज़ आपको हर्ट करती है। पहले वो शख्स बहुत अच्छा था, अभी वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। तो ये सब हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं, एंड आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व है। फैमिली के इशू की वजह से आप दोनों भी सेपरेशन में चल रहे हो अभी। आपकी आपको कुछ परेशानियां हैं जो कि इनकी फैमिली से जुड़ी हुई हैं, तो वही आपके हस्बैंड आई थिंक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या आपकी वाइफ अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं, और वहाँ पर वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा। आप दोनों का तो ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा, तो ये भी एक इशू दिखाई देता है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, ओवर थिंक मत करो गाइज। ओवर थिंकिंग से आप अपने आप को नेगेटिव करोगे और अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा इसमें और ना किसी को फ़र्क पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचो, जितना हो सके उतना बचो। चीज़ों की पुरानी चीज़ें आप भूल नहीं पाते हो जल्दी से। आपके पार्टनर के पुराने से पुराने एक्शंस भी आपको याद हैं, आप वो बातों को, उनकी बोली हुई बातें, उनके लिए हुए एक्शंस नहीं भूल पाते हो। अभी भी कहीं ना कहीं वो चुभते हैं, हर्ट होते हैं, और जब याद आ जाते हैं तब आप रो देते हो।
तो आप जल्दी से भूल नहीं पाते चीज़ों को, लेट गो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। कोशिश आप कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूजन, द लवर्स। ओके, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ही ये भी स्टक है अपनी लाइफ में और कंफ्यूज हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो पीस ढूंढ रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो ये मुझे दिखाई देता है। उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी तो कुछ चीज़ें बुरी चल रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जहाँ आपके पार्टनर जाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, या जिस पोजीशन तक वो पहुंचना चाहते हैं, जिस चीज़ में वो सक्सेस चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रही उनको। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में जो कि मिलनी चाहिए। वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से। आपके पार्टनर अपनी लाइफ से खुश नहीं है, इसकी वजह से वो बहुत परेशान है। प्यार वो आपसे करते हैं लेकिन वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, जिसकी वजह से उनका मूड ऑफ रहता है और वो रिलेशनशिप में इसकी वजह से ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। उनको नहीं पता आगे क्या होगा इस कनेक्शन का, क्या नहीं होगा। सब भगवान भरोसे चल रहा है उनका। याद आपको वो करते हैं बट उनकी और भी प्रॉब्लम्स है अपनी पर्सनल, जिनके चलते वो उनमें फंसे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि आपके पार्टनर को फ्यूचर नहीं दिखाई देता इस कनेक्शन में, इसलिए भी वो भागते हैं। और भागते भी ऐसे नहीं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करके भागे, वो घोस्ट कर देते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, हर बात सच बोलना चाहते हैं, क्लियरिटी रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। और जब ऐसा करने की सोचते हैं तो इस सोच में चले जाते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे कहीं मेरी इमेज पे तो इफ़ेक्ट नहीं आ जाएगा। इस सोच में कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं। एक्चुअली ये पर्सन आपके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचता, बुरा नहीं सोचता। ये पर्सन खुद से ही परेशान है, खुद से ही नाराज़ है, खुद के ही कुछ चीज़ों से परेशान है, खुद की कुछ हैबिट से परेशान है। फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स तो है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से स्टक है, बुरी तरीके से स्टक है। यस, अपने आप को लेकर के नेगेटिव हो रखे हैं, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है इनको। आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है गाइस यहाँ पर। आपके पार्टनर की जो पर्सनल लाइफ है वही हिली हुई है, वही ठीक से नहीं चल रही। लव लाइफ पर ये क्या ही ध्यान देंगे। चिड़चिड़े से तो ये हो ही रखे हैं क्योंकि लाइफ इतनी अच्छी इनकी नहीं चल रही है। वो चीज़ें इनको नहीं मिल रही जो ये चाहते हैं, वैसे नहीं हो रहा जैसे ये चाहते हैं, जैसे ही रहना चाहते हैं वैसे नहीं रह पा रहे हैं। ईगो है इनके अंदर, ईगो भी एक इशू है इनका। लैक ऑफ क्लियरिटी, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, पता ही नहीं है इनको। ये स्टक है बुरी तरीके से, ये इनकी एनर्जीज बताती हैं। ओके,
मेटामॉर्फोसिस, क्राइंग एंड डिप्रेशन। आपके पार्टनर अपनी अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज चाहते हैं गाइज, इसलिए ये रिलेशनशिप में अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं है। रिलेशनशिप में अभी फोकस नहीं है इनका, एक्चुअली इनका फोकस अभी अपनी पर्सनल लाइफ पे है। ये डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको फील होता है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, बट अभी रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इनका ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ जो है ना उसमें पीस नहीं है। अब जैसे अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो ना और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके हस्बैंड अपनी फैमिली, उनकी जो फैमिली उनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो जो होता है ना एक पीस, उसमें उनको नहीं रहने दे रही है। अगेन अगर आपकी वाइफ है वो, तो भी यही चीज़ है कि इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो सुकून, वो मेंटल पीस नहीं है उधर, ठीक है। सो यू नो फैसले पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन, इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल पा रहा उनको, पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। ये इशू है यहाँ पर कि वो जो पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा आपके पार्टनर को। इस वजह से उनकी ये एनर्जी है, इस वजह से वो इतना डिप्रेसिव एंड यू नो, कभी कभी उनका रोने का मन करता है अपनी सिचुएशन को देख करके, क्योंकि सारी चीज़ें से बिखर सी गई हैं उनकी लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है उनकी। मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देखूंगी यहाँ से। Receptivity, dependence, the dream, playfulness। गाइस यहाँ पर ना आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि आप ना अपनी जो चीज़ नई है लाइफ में, या जो चीज़ में प्रॉब्लम है, आप उस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपको थोड़ा अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। आई नो ये थोड़ा मुश्किल है कि इंसान की लाइफ में परेशानी है, लेकिन वो खुशी की चीज़ें ढूंढ रहा है या इन्जॉय करने की चीज़ें ढूंढ रहा है। बट यस, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में बेशक परेशानियाँ जो भी चल रहा है उसको एक टाइम के लिए भूल जाओ, एंड अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ में जो हैं उनको देखो, उनके बारे में सोचो, एंड ये देखो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके आपको खुशी मिल सकती है। कुछ भी आप इंजॉय करो, आप फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, चाहे आप फैमिली के साथ इंजॉय करो, चाहे आप अकेले इंजॉय करो, बट इंजॉय करो थोड़ा। मतलब एक ही चीज़ के बारे में बार बार या सारे दिन भर मत सोचते रहो, ठीक है। दूसरा, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप कुछ चीज़ों में ब्लॉकेज भी क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आप खुद ही नहीं करते हो। कोई आपको कहता है कि चल घूमने चलते हैं, आप जाते ही नहीं हो। कोई आपको कहता है कि भाई ऐसे कर ले, आप करते ही नहीं हो। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको बार बार ये हो रहा है कि इधर चल लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आपको जहाँ भी थोड़ा भी ऐसा चीज़ मिले कि हाँ ये करने से मेरा ध्यान हटेगा, करो उस चीज़ को। यह आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप एक प्लेफुलनेस एनर्जी में रहोगे, जब आप रिसेप्टिविटी वाली एनर्जी में रहोगे, अबेंडेंस आपको दिखने लग जाएगी आपकी लाइफ की। अबेंडेंस है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन तब तक नहीं देंगे जब तक आप उसको लेने के लिए रेडी नहीं होगे। आप किसी को कोई चीज़ पकड़ाओगे, वो जब तक नहीं लेगा, आप कैसे छोड़ दोगे? क्या वहीं पर छोड़ दोगे तो शायद वो गिर जाएगी, उस शख्स तक पहुंचेगी नहीं, राइट। तो बात यहाँ पर ये कि यूनिवर्स छोड़ते नहीं हैं कि छोड़ दिया पहुंचेगी तो पहुंचेगी। उनका
फॉर्मेलिटी नहीं है, उनको वहाँ तक पहुँचानी है चीज़ें, तो आपको रेडी भी तो रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाते हो आप, और छोटी छोटी चीज़ें कोई और पर्सन आपके मूड स्विंग का रीज़न बन जाता है। किसी और की वजह से आप खुश हो, किसी और की वजह से आप दुखी हो, किसी और की वजह से आप एक्साइटेड हो, किसी और की वजह से आप लो एनर्जी में हो। सो ये तो आपने अपनी लाइफ किसी और के हाथ में दे दी, अपने हाथ में तो क्या रहा आपके। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी इमोशंस को अपने हाथ में लो। किसी और के आने जाने, बात करने ना करने से आपके इमोशंस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी अपनी खुद की कोई एक चीज़ होनी चाहिए जो कि आपके हाथ में है, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी होती है ना, वही हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। अगर हम किसी शख्स को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना देते हैं तो उस शख्स पर डिपेंड हो जाती है हमारी खुशी। तो ऐसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाओ अपनी लाइफ की, जिसका आपको पता है कि ये चीज़ तो मेरे लिए है ही है, ये कहीं नहीं जाने वाली है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपनी हॉबीज़ के साथ जुड़ो, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को करो, उनके लिए टाइम निकालो, उनसे जुड़े रहो। एकदम से जुड़ना मुश्किल होता है चीज़ों से, जुड़े रहते हैं तो हम इधर नहीं तो उधर ध्यान चला जाता है। सो यहाँ पर ना आप आई थिंक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे, आप कुछ और नहीं करना चाह रहे अपनी लाइफ में, बस आप एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो यही स्टॉप करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, प्लीज़ मत सोचो, चाहे वो चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप देखो, अगर हम कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, अगर हम उसके लिए कुछ एफ़र्ट कर सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं, अगर है हमारे हाथ में, हमें वो करनी चाहिए। और अगर कोई एफ़र्ट ना बचे हो कि हमें कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वो हमारे हाथ में है ही नहीं। अब वो यूनिवर्स के हाथ में है, अब वो जाने, और जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। हमारे हाथ में चीज़ें तब तक ही हैं जब तक हमारे एफ़र्ट्स हैं, जब तक हम एफ़र्ट डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको कहीं पहुंचना है, आप निकल गए हो घर से पहुंचने के लिए वहाँ पर जहाँ भी आप जाना चाहते हो, तो आप अपनी हर कोशिश, मान लो आपको एक पहाड़ चढ़ना है और उस तरफ है वो घर जिसमें आपको जाना है, तो आप अपनी हर तरीके के एफ़र्ट डाल रहे हो, आपने पूरे एफ़र्ट डाल लिए कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकते हो इस पहाड़ से उधर जाने के लिए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया और आप नहीं जा पाए। तो आपने अपने एफ़र्ट डाल लिए ना, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब कोई एफ़र्ट नहीं बचा, तो आपको उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ अब ऊपर वाले की मर्ज़ी चलने वाली है। अब वो करेगा जो करेगा। जब तक कि आपको एफ़र्ट्स दिखाई देते हैं कि ये करने चाहिए, तब तक बाजी आपके हाथ में है, और जब एफ़र्ट नहीं दिखाई देते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर तो आपको जो है अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है आई थिंक, कि जो आप एफ़र्ट्स थे शायद आप ले चुके हो, अब नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब मैं देख लूँगा, तुम अपने काम पर फोकस करो, ऐसे रोते मत रहो, बिलीव करो एंड अपने ऊपर फोकस करो। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।